परसों हमारे पास फोन आया था 11:30 बजे। किसका? राहुल गांधी जी का। क्या कह रहे थे? फोन करके बोले रामचेत जी। हम्म, उनका हाँ साहब। हम्म, बोले साहब मत कहो, हम्म, भैया कहो भैया। हम्म, हमने कहा जी भाई। हम्म, तो हम भी धन्य हो गए हम्म, कि हमारी चप्पल को राहुल गांधी जी ने सिला है। यही वो चप्पल है। यहाँ से लेकर के हाँ। यहाँ तक उन्होंने सिया है। हाँ। यहाँ से। राहुल गांधी आपके मोबाइल पे फोन किए थे? हाँ जी, हमारे मोबाइल पे छोटी मोबाइल है, उस पे फोन किए थे। यही वो चप्पल है जो रामचेत मोची उस समय सी रहे थे और 2 टाँका इसमें लगाए थे। बाकी इसमें जो टाँके और लगे हैं, ये सारे टाँके राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं। राहुल गांधी यहाँ से निकल कर आए, यहाँ बैठे, अचानक आ गए। हमारी तो हक्की बक्की बंद हो गई। कभी नेता से हमने बात ही ना किया है, कोई नेता कभी आया नहीं। हम कैसे बोलेंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत रखा, बोला। जो कुछ पूछे उन्होंने, हमने बताता गया। जब ताकत खींचते, ताकत निकलता तो बहुत खुश होते थे। हाँ, निकल आया निकल आया निकल आया। कि हमने 1 टाँका मार दिया। हाँ, ना इतनी चप्पल उन्हीं की सी है। यहाँ यही वो चप्पल है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्होंने सिया है। यहाँ से। कितना वक्त लगा था इस चप्पल को सिलने में? अरे 10-5 मिनट लगा। कि कुछ भी हो जाए चप्पल नहीं दूंगा। वो हमसे कितनी महंगी चप्पल खरीदवा ले, खरीद दूंगा, बना के दे दूंगा, लेकिन ये चप्पल नहीं दूंगा। राहुल गांधी के द्वारा आपको गिफ्ट मिला है, कोई भेंट दिए हैं, क्या है वो? सिलाई मशीन, चमड़े सिलने वाली मशीन दी है, अच्छी मशीन दी है, महंगी है। अब क्या उम्मीद करते हैं कि कौन से नेता आपसे आके मिले? हम उम्मीद नहीं करते, ना ना, वो तो कुदरती देन है। कुदरत के जो जी करेगा करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने आके टपक गए, जैसे आके टपक गए। हाँ जी, आके टपक गए। जैसे रामचंद्र जी पहुंच गए अहिल्या के पास। मित्रों नमस्कार। नेता और अभिनेता कब किसकी तकदीर पलट दें, यह कोई नहीं जानता। जिसका जीता जागता प्रमाण रामचेत मोची जी हैं। 26 जुलाई को राहुल गांधी आते हैं और एकाएक इनके जीवन में तमाम सारे परिवर्तन होने लगते हैं, जिसकी ये कभी आशंका नहीं थी इनको। अगल बगल 2-1 दुकानें हैं, ये चौराहा नहीं है, और इनकी दुकान सड़क से कुछ दूर पे है। नेता और अभिनेता ऐसे सडनली किसी से मुलाकात करते हैं तो उसके पीछे प्लान होता है। जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक महिला के घर पे जाते हैं, लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं उनको सूचना दी जाती है, तो सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसे में अचानक से राहुल गांधी सड़क किनारे रामचेत मोची से अगर मिलते हैं तो क्या इनको पहले सूचना मिली थी, सुरक्षा का प्रबंध किया गया था, या फिर ऐसे अचानक से मिल लिए थे? बातचीत करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्ते। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। 26 जुलाई पहले कैसन जीवन रहल? जी, जैसे थे वैसे थे, गरीबी में पलते थे, गरीबी में काम चल रहा है। 26 जुलाई को राहुल गांधी आ जाते हैं। हाँ, 26 तारीख को इधर से गाड़ी आई, एकाएक यहाँ खड़ी हो गई। बहुत फोर्स थी उनके साथ, चारों तरफ से पुलिस घेर लिए। राहुल गांधी यहाँ से निकल कर आए, यहाँ बैठे, अचानक आ गए। हमारी तो हक्की बक्की बंद हो गई। कभी नेता से हमने बात ही ना किया है, कोई नेता कभी आया नहीं। हम कैसे बोलेंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत रखा, बोला। जो कुछ पूछे उन्होंने, हमने बताता गया। गाड़ी जब उतरे तो देखे तो आप पहचान गए कि राहुल गांधी हैं? पोस्टर देख रखे थे, शक्ल देखा तो पहचान गए, हाँ वही है। थोड़ा हक्का बक्का नहीं हुए? हक्का बक्का तो पहले था, पहले था। जब शक्ल देख लिया हाँ वही है तो ठीक, हाँ वही नेता है। सूचना आपको पहले मिली थी कि राहुल गांधी आ रहे हैं? 2-4 मिनट पहले एक आदमी यहाँ पे आया, खड़ा हुआ। रामचेत मोची। नहीं नहीं, मोची भाई, तुम्हारे पास राहुल गांधी नेता आने वाले हैं, होशियार हो जा। मैं सोचा राहुल गांधी नेता हमारे पास कहाँ से आ जाएंगे, अभी तक कोई नेता आया ही नहीं। फिर मैं सोचा नहीं, आ भी सकते हैं, गाड़ियाँ इधर गई हैं। देखे थे पहले आपकी यहाँ गाड़ियाँ जा रही, काफिला? हाँ, काफिला जाते देखा है। यहीं बैठे थे, काम कर रहे थे। फिर मैं खड़ा हुआ, सोचा जो माला को इतने जल्दी मिलेगा नहीं। छोटा सा 20 रुपये का ठंडा ले आया, ये बगल में शुक्ला बेकरी है, ला करके यहाँ साइड में रख लिया, अपना फिर काम करने लगे। बस थोड़ी ही देर में फटाफट फटाफट गाड़ी आके रुकने लगी। कितनी गाड़ियाँ थी? अरे गाड़ियाँ बहुत थी भैया, हम गिनती कर नहीं की है। गाड़ी वहाँ से लेकर के चौराहे तक थी, और भीड़ बहुत हो गई। वो पहले नहीं उतरे, पहले पुलिस वालों ने दौड़ करके घेर लिया हमको। जब वो आए, खड़े होकर स्वागत किया। हाँ, स्वागत किए, बैठाए यहाँ। तो बोले क्या कर रहे थे? बड़े प्यार से बोले, ऐसे अकड़ के ना बोलने, बड़े प्यार से बोले। बोले क्या कर रहे थे? हम कहा साहब चप्पल सिलाई कर रहे थे, आपको देखा तो खड़े हो गए। बोले बैठो बैठो।
लाओ चप्पल हम भी सीते हैं, हाँ। कैसे सीते हो? हाँ, तो सामान पकड़ा दिया हाँ, और सिलाई करने लगे तो नहीं बन रहा भाई। उनका हाथ पकड़ के भी सिलवाए। हमारा लड़का मौके पे था हमारे पास ही, उनके उंगली में तागा फंसा के फंसवाता रहा। जब तागा खींचते तागा निकलता तो बहुत खुश होते थे। हाँ, निकल आया निकल आया निकल आया। कि हमने एक टाका मार दिया। हाँ, न इतनी चप्पल उन्हीं की सी है। यहाँ यही वो चप्पल है। यहाँ से लेकर के हाँ। यहाँ तक उन्होंने सिया है। हाँ। यहाँ से कितना वक्त लगा था इस चप्पल को सिलने में? अरे 10-5 मिनट लगा। 10-5 हाँ, मिनट लगा हाँ। था। अरे तो हम जैसे तो 1 मिनट में पूरी चप्पल सी देंगे, हम में उनमें फर्क है ना। तो 10-5 मिनट लग गया इतने टाँके में। ये चप्पल किसकी है? किसी ग्राहक की है हमारे यहीं करीब का गांव का। हाँ, देने दिया था बनाने के लिए, वही हम बना रहे थे। हाँ। तो मित्रों, रामचेत मोची के साथ ये चप्पल भी नहीं जानता था कि इसकी तकदीर बदल जाएगी। बोली लगने लगी है इसकी। हाँ जी, दूसरे दिन से इसकी बोली शुरू हो गई। हाँ। 26 को आए, 27 से बोली शुरू हो गई। हाँ, 10,000 से स्टार्ट हुआ है, हाँ। आज 30 लाख है। हाँ। 10,000 की बोली लगाने वाला कौन था? हम भैया नाम नहीं बता सकते, सब फोन पे आ रहे हैं। हाँ, भैया चप्पल दे दोगे जो राहुल गांधी सिए हैं? हाँ। नहीं भैया, हाँ। चप्पल नहीं देंगे। असली हकदार कौन है इस चप्पल का? असली हकदार तो हम हैं। हाँ। ये जो चप्पलवा सिलने के लिए दिया है, जिसका ये पुराना चप्पल है, वो मांगे तो? अब हम इसको नहीं देंगे, हाँ। बल्कि चौथे दिन उसका फोन आया था। हाँ, 4 दिन हो गया, हाँ, 26, 27, 28, 29 को उसका फोन आया था। हाँ, क्योंकि 3 दिन से हम सबसे यही बोल रहे हैं हाँ, कि कुछ भी हो जाए चप्पल नहीं दूंगा। हाँ, वो हमसे कितनी महंगी चप्पल खरीदवा ले, खरीद दूंगा, हाँ, बना के दे दूंगा, हाँ। लेकिन ये चप्पल नहीं दूंगा। अच्छा, मीडिया चैनलों पे जब इस चप्पल की खबर चलने लगी, हाँ। तो वो देखा था कि मेरे चप्पल वहाँ है। हाँ हाँ, पर देखा, पहचाना, आया हाँ, और कहा भैया तुम इतना इच्छा है तुम्हारी, हम्म, फ्रेम में करा के रखोगे तो हम भी धन्य हो गए कि हमारी चप्पल को राहुल गांधी जी ने सिला है, और तुम इसको सिल के रखना चाहते हो तो रख लो, हम नहीं लेंगे। आकर के बोल के गया। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? आप कहीं ना कहीं बड़ा चर्चाओं में आ गए हैं। हाँ जी, राहुल गांधी जी का देन है, हमें तो कोई जानता भी नहीं था। कोई जानता, करोड़ लोग आपको जान गए। बहुत बहुत, देश विदेश तक का। हाँ। ये बैनर लगा दिए, इस पे नंबर लगा दिए, हाँ, गिफ्ट में हाँ। ला करके लगा दिए। हाँ। अब ये नंबर देश विदेश में दौड़ रहा। अच्छा, राहुल गांधी जब यहाँ आए तो माला वाला पहनाने की आपकी चाहत थी? तो माला पहना दे। अब इतनी जल्दी कहाँ लाता है करने? ठंडा दिए थे उनको। बस 2 मिनट का हमें समय मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं ला पाते। ठंडवा पिए रहे वो। 4 लोग पिए थे, 20 रुपए ठंडे में 4 लोग पिए थे। हाँ, हम थे, हाँ। हमारा लड़का था, हमारा एक साथी था, 3 हम हो गए, चौथा राहुल गांधी थे। अपने हाथ से डाल डाल करके छोटे वाले कप में दिए। राहुल गांधी के द्वारा आपको गिफ्ट मिला है, कोई भेंट दिए हैं, क्या है वो? सिलाई मशीन, चमड़े सिलने वाली मशीन दी है, अच्छी मशीन दी है, महंगी है। कारोबार के बारे में क्या जानकारी लिए? कैसे दुकान चलती है, कैसे जीविका चलती है, परिवार में कौन है, क्या क्या पूछे आपसे, क्या क्या बात हुई? बोले ये चप्पल जो बनाए हो खुद बनाए हो? हम कहा हाँ जी। कहे माल कहाँ से लाते हो? फैजाबाद से लाते हैं या सुल्तानपुर से लाते हैं। सिलाई, वो जूता देखने लगे, ये सिलाई कहाँ करते हो? हम कहा साहब हमारे पास सिलाई मशीन है नहीं, चमड़े की कटिंग करके सिलाने हम और कहीं जाते हैं, जैसे कोड़े बाहर या और कहीं सिलवा के लाते हैं तो फिटिंग करके बेचते हैं। तब क्या कहें? बोले कि ठीक है, कोई बात ना, सुन लिए मेरी आवाज़। उस दिन नहीं बताया कि हम आपको मशीन देंगे? उस दिन नहीं बोले कुछ भी। ये पूछे थे कि कितने की मशीन आती है जो चमड़ा सिलती है? नहीं, कुछ नहीं आप कुछ। बताए थे कि कोई शायद 55,000 की मशीन आती है। अरे तो ऐसे तो लोकल मशीन है, 40-50 की, 55 की आती है। अच्छा, जब भेंट आती है आपकी मशीन ले आकर के आपको देते हैं, तब सूचना आपको मिलती है, बताते हैं कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ जी, दूसरे दिन हमारे पास फोन आया, बोले कि रामचेत जी, राहुल गांधी ने तुम्हें गिफ्ट भेज रहे हैं, तुम इनके लिए क्या भेज रहे हो? मैं चक्कर पड़ गया, इतने बड़े नेता के लिए हमारे पास जूता भी ना है। मीडिया यहाँ बैठी, मीडिया घर पे है। मैं यहाँ से गायब हो गया, चले गया शहर, अच्छे अच्छे सामान खरीदे और एक अपना साथी पकड़ा। आज रवि जगह में बैठ करके 3.5 घंटे में 2 जोड़ी जूता तैयार किया राहुल गांधी के लिए। हाँ, हमें खबर मिली थी 9 नंबर लगेगा, हमने 9 और 10 2 जोड़ी तैयार किए, दोनों एक जैसे
बिल्कुल वीआईपी मॉडल जूता एक जैसे। 3.5 घंटे में तैयार करके यहाँ आए, तो हम सोचा कि अब इसको मेंटेन कर ले। मेंटेन करने लगे तो इतने में इधर से गाड़ी आई पुलिस पोस्ट की। पुलिस पोस्ट की गाड़ी आई, यहाँ खड़ी हुई। उन्होंने बोला कि रामचेत की दुकान यही है। हम कहा हाँ जी सर। तो लोग उतरे, मशीन ला के यहाँ रखे, उसको सेट किए। इतने देर में हम जूता को मेंटेन किया। फिर उन लोगों ने चलाने की विधि बताई, मिस्त्री साथ आए थे, चलाने की विधि बताई। तो जब वो लोग जाने लगे तो जूता को हम पिन्नी में पैक करके दे दिया। पिन्नी में पैक करके दे दिया तो उन्होंने 3,000 रुपये तुरंत दिए जूते का। जूते का। तो पैसे हम ना ले रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं ले लो, ऊपर से ऑर्डर है। ले लिया भाई। तो जूता पहुंच गया राहुल गांधी के पास। जूता पहुंच गया। परसों हमारे पास फोन आया था 11:30 बजे। किसका? राहुल गांधी जी का। क्या कह रहे थे? फोन करके बोले रामचेत जी। उनका हाँ साहब। बोले साहब मत कहो, भैया कहो भैया। हमने कहा जी भाई। बोले कि तुम्हारा जूता हमने पहना, बहुत सही है, बहुत अच्छा जूता दिया है, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। हम कहे नहीं भैया। तो हमने बोला मालिक एक बार और दर्शन दे देते तो बड़ा अच्छा था। बोले मालिक मत कहो, भाई कहो भाई। तो हम कहा कि अच्छा भैया एक बार दर्शन दे दें, हमारी इच्छा है। बोले ठीक है, जब तुम कहो, जब तुम कहो। हम कहा ठीक भैया, बहुत अच्छा भैया। राहुल गांधी आपके मोबाइल पे फोन किए थे? हाँ जी, हमारे मोबाइल पे, छोटी मोबाइल है, उस पर फोन किए थे। अच्छा, मशीन वो कितने की होगी जो राहुल गांधी आपको गिफ्ट? 1 लाख से ऊपर है, लेकिन कन्फर्म रेट हमें नहीं पता है। परिवार वाले क्या कहते हैं जब राहुल गांधी आपसे मिलते हैं और गिफ्ट दे देते हैं, तो परिवार में क्या माहौल चल रहा है? हमारे गांव के, हमारे घर के लोग परेशान हो गए कि हमको खबर नहीं मिली, नहीं तो हम भी देखते। अचानक से सब कुछ सब कुछ हो गया। जब मशीन आई तो गांव वाले बहुत खुश हुए, हमारे परिवार के लोग बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा गिफ्ट दिए, इससे तो कई काम हम लोग करेंगे। वो हमारा लड़का भी कह रहा था कि अब हम भी इसमें जुड़ेंगे, बैग बनाएंगे, पर्स बनाएंगे, बेल्ट बनाएंगे, जूता चप्पल पापा बनाएंगे। वो भी खुश हैं। और हमारे यहाँ से जूता चप्पल खरीदने और हमसे मिलने राहुल गांधी आएंगे। हाँ हाँ, जनता आएगी भाई। जनता के साथ साथ ये भी इच्छा होगी ना कि एक बार राहुल गांधी और आ जाते तो मेरा मान सम्मान थोड़ा बहुत ऊंचे बढ़ा दिए राहुल गांधी ने। हमें तो कोई जानता नहीं कि रामचंद्र मोची है कौन। घर की क्या व्यवस्था है आपकी? घर की व्यवस्था हमारी बहुत गड़बड़ है, लेकिन लेखपाल, कानून गो और प्रधान ये लोग घर पे पहुंच गए, सारा सब कुछ देखभाल करके कागज पे लिख के ले गए हैं। जो जी आवास मिला है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। शौचालय नहीं। गैस है, मिला है तो लड़के ने अपने पैसे के नगद खरीदा है। सरकार से नहीं मिला है? उज्ज्वला गैस योजना के तहत नहीं मिला? नहीं। राशन वाशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है, लेकिन पिछले महीना उसको भी कैंसिल कर दिए थे, अब जुड़ गया वो भी। अच्छा, अब क्या उम्मीद करते हैं कि कौन से नेता आपसे आके मिले? हम उम्मीद नहीं करते। ना ना, वो तो कुदरती देन है, कुदरत के जो जी करेगा करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने आके टपक गए, जैसे आके टपक गए। हाँ जी, आके टपक गए। जैसे रामचंद्र जी पहुंच गए अहिल्या के पास, कृष्ण पहुँचे सुदामा के पास, राम पहुंचे सबरी के पास, ऐसे हो जाता है। अच्छा, आपके 20 रुपया के ठंडा में वो खुश थे? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। हम 4 लोग मिल के पिए। आप भी पिए थे? हाँ, हम भी पिए थे। वाह भाई वाह। ये जो तस्वीर लगी है पीछे आप देख सकते हैं, मोहब्बत की दुकान। ये देखो, ये डाल रहे हैं। ये देखिए, एक बार जरा सा फोटो दिखाइए। फोटो में एक छोटा सा बाटल आपको दिख रहा होगा जो कोल्ड ड्रिंक का है, और रामचेत मोची जी हाथ में गिलास लिए हैं, राहुल गांधी ने ठंडा पिला रहे होते हैं। यहाँ पे ये एक तस्वीर लगाई गई है, ये यादगार तस्वीर है ना। हाँ जी, किसी ने लाके गिफ्ट में दे दिया। ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है। अच्छा, उस भेंट का हिस्सा क्या क्या है जो आप सजो करके रखेंगे? हम सबसे जिस समय वो भेंट करने आए थे, मुलाकात हुई, जैसे आप चप्पल सजो के रखे हैं, और क्या क्या है जो आप सजो के रखेंगे राहुल गांधी की निशानी? जूता है, एक चप्पल है, ये दोनों को हम शीशा में फ्रेम करा के रखेंगे। हाँ जी। तो मित्रों, आप देख सकते हैं, हम लोग रामचेत मोची जी से बात करते हैं। 26 जुलाई को जब राहुल गांधी का काफिला सुल्तानपुर की तरफ जाता है, तो एक नज़र ये भी देखते हैं कि कौन नेता है जो सुल्तानपुर जा रहा है, और वही काफिला जब वापस सुल्तानपुर से अयोध्या की तरफ लौटता है तो गाड़ियां यहाँ पे रुक जाती हैं। 5 मिनट पहले इनको सूचना दी जाती है कि अभी आपसे राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तत्काल जो है जाके 20 रुपया ठंडा ले आते हैं, ले आके रख लेते हैं कि नहीं कुछ
तो दो मुट्ठी चावल सही कृष्ण के लिए। जो सुदामा के घर पधारे हैं तो राहुल गांधी को कोल्ड ड्रिंक ही पिला देंगे। राहुल गांधी आते हैं, चारों लोग मिलजुल करके बैठ करके ठंडा पीते हैं। ठंडा पीने के बाद इनके जीवन के बारे में जानते हैं और यही वो चप्पल है जो रामचेत मोची उस समय सी रहे थे और 2 टाँका इसमें लगाए थे। बाकी इसमें जो टाँके और लगे हैं ये सारे टाँके राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं। ट्रेंड किए थे ना आप? हाँ जी, हाथ पकड़ के सिलाए थे हाँ। और बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। इस चप्पल की अब बोली लगने लगी है। चप्पल रामचेत मोची का नहीं, कोई ग्राहक इनके यहाँ चप्पल सिलने के लिए लेकर के चला आता है। जैसे रामचेत मोची स्तब्ध हैं कि हमारे घर राहुल गांधी कैसे पधारे अचानक से, वैसे ही ये चप्पल भी नहीं जानता था कि जो किसी के पैर में पहन करके घिस करके टूट गया, सिलने के लिए आया, अब उसकी बोली 100 रुपये के चप्पल की 30 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन रामचेत मोची इस चप्पल को राहुल गांधी की भेंट की निशानी समझ करके रखें और शीशा में जड़ा करके रखेंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।